नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीर गाथा सीरीज में हम सिरसागढ़ की पहली लड़ाई लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे जब महाराज पृथ्वीराज चौहान का सामना आला के भाई मलखान से हुआ तब क्या हुआ, कैसे मलखान ने महाराज पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान ने संभाल में 700 मंदिर बनवा दिए। इनमें से एक भगवती दुर्गा का मंदिर भी था। इसे मनोकामना सिद्ध मंदिर भी कहा जाता था। दूर दूर से राजा और प्रजा इस मंदिर में श्रद्धा पूर्वक पूजा करने आते थे। एक मंदिर के पास सुंदर सी बगिया भी थी। प्रायः घोड़े को राजा बगिया में छोड़कर मंदिर में पूजा करने जाते थे। एक बार किसी राजा के घोड़े से माली परेशान हो गई। उन्होंने महाराज पृथ्वीराज चौहान से शिकायत की तो पृथ्वीराज चौहान ने यह निर्णय लिया कि जो कोई राजा संभल में तीर्थ स्नान करने आएगा वह एक घोड़ा कर के रूप में भेंट करेगा या घोड़े की कीमत पृथ्वीराज चौहान को देगा, तब ही गंगा स्नान कर सकेगा। यह प्रथा वर्षों तक चली तो पंडित जन परेशान हो गए। उन्होंने रात्रि जागरण करके तथा यज्ञ करके देवी से प्रार्थना की। देवी ने प्रकट होकर पंडितों को दर्शन दिए और प्रार्थना सुनी। पंडित ने कहा कि राजा पृथ्वीराज ने इतनी बड़ी भेंट कर के रूप में लेनी शुरू कर दी है कि यात्रियों के पास दान दक्षिणा के अलावा कुछ बचता ही नहीं। तब हमारा तो गुजारा चलना भी कठिन हो गया है। देवी ने आश्वासन दिया कि इस प्रथा को बंद करने का प्रबंध मैं कर दूंगी। सिरसागढ़ का राजा मलखान भी देवी का जन्मजात भक्त था। देवी से उसे दर्शन दिए। सिरसागढ़ का राजा मलखान भी देवी का जन्मजात भक्त था। देवी ने उसे दर्शन दिए और आदेश दिया कि वह पृथ्वीराज से लड़कर इस प्रथा को बंद करवाई। देवी की आज्ञा पाकर मलखान अगले ही दिन अपने साथी मन्ना गुजर और परसा राय के साथ संभल के लिए रवाना हुआ। साथ में कुछ फौज भी ले ली। संभल आकर स्नान करना ही चाहता था तो पृथ्वीराज द्वारा नियुक्त कुछ नागा साधुओं ने कर देने से पहले स्नान न करने की धमकी दी। भगवती का आदेश था। मलखान के वीरों ने नागा साधुओं की अच्छी धुनाई कर दी। उन्होंने जाकर राजा पृथ्वीराज को बताया कि कोई राजा घमंडी राय आया है, कर तो चुकाया ही नहीं, हम सभी को लहूलुहान कर दिया। राजा को क्रोध आता ही उसकी सत्ता को जो ललकारा गया था। पिथौरा राय ने धीर सिंह और चामुंडा राय को भेजा तथा घमंडी राय को पकड़ने का आदेश दिया। दोनों ने मोर्चा संभाल लिया। मलखान ने मन्ना गुजर और परसा राय को उनसे भिड़ा दिया। अजयजीत सिंह और विजयजीत सिंह को भी तैयार होकर अपनी फौज सहित संभल में बुला लिया। उन्होंने हाथी सजा लिए और संभल के मैदान में जा पहुंचे। फिर युद्ध होने लगा। एक ओर मन्ना गुजर, दूसरी ओर परसा राय ने मोर्चा संभाला था और बीच में स्वयं मलखान ने नेतृत्व संभाला। भीषण युद्ध हुआ। दोनों ओर से हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा था। धीर सिंह की ललकार सुनकर मलखान को क्रोध आ गया। उसने कहा, गर्व मत करो। रावण ने गर्व किया था, देखो उसका क्या हाल हुआ। दुर्योधन का भी गर्व पांडवों ने चूर कर दिया। हिरण्यकश्यप को तो भगवान ने स्वयं नखों से चीर दिया। फिर तो भारी युद्ध हुआ। लाखों लाशें बिछ गईं, यहाँ तक कि जिंदा सिपाही लाशों के नीचे छिप गई। तलवारें मछली सी और ढालें कछुएं जैसी रक्त में तैरने लगीं। मलखान ने अपनी फौज के वीरों को उत्साहित करते हुए कहा, हर कदम आगे बढ़ने पर एक अशरफी इनाम दूंगा। योद्धा आगे बढ़ते बढ़ते एक दूसरे की सेना में घुस गई। उन्हें प्राय की पहचान न रही, बस मारो मारो का स्वर सुनाई पड़ रहा था। मलखान को अपनी फौज में कमजोरी दिखाई दी तो अपना घोड़ा बीच में घुसा दिया। मलखान को बढ़ता देखकर मन्ना गुजर भी आगे बढ़ा और दोनों ने ऐसी मारकाट मचाई कि हाथ पांव व सिर कटते और उड़कर गिरते ही दिखाई दिए। पृथ्वीराज चौहान को समाचार मिला कि मलखान ने मनोकामना तीर्थ पर भीषण युद्ध करके दिल्ली की सेना को बहुत परेशान किया है, तो पृथ्वीराज ने चौड़ा बख्शी और पारस सिंह को साथ लिया। धीरा ताहार को भी साथ लिया और बताया कि मलखान ने तीर्थ पर भेंट देने से मना कर दिया। वह सबसे कह रहा है कि दिल्ली पति को कोई भेंट नहीं देगा। अगर भेंट बंद कर दी गई तो हमारी तौहीन होगी। जब मंदिर हमने बनवाए हैं तो भेंट लेने का हक भी हमारा है। चौहानों की आन की रक्षा के लिए मलखान को रोकना आवश्यक है। फिर चौहान एक बड़ी सेना लेकर संभल पहुंच गया।
दोनों सेनाएं एक दूसरे की खून की प्यासी हो गईं। पृथ्वीराज ने कहा, हे बनाफर बंसी मलखान, क्यों दोनों की ओर सेनाओं को मरवा रहे हो? यह भ्रम मन से निकाल दो कि तुमसे बढ़कर कोई वीर नहीं है। तुमने इतने नागा साधुओं की हत्या कर दी। तुम पापी हो। तुम मुझे भेंट नहीं दोगे तब तक यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अगर तेरे पास देने को कुछ नहीं बचा तो अपना घोड़ा देकर जान बचाकर ले जाओ। मलखान यह बात सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, महुआ वाले ऐसी बातें नहीं सुनते। हम तुम्हारे नौकर चाकर नहीं हैं जो तुम्हारी खुशामद करें। मैं पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ। पुष्य और रोहिणी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं विश्व उनका लोहा मानता है। राजा और श्री कृष्ण भी इसी मुहूर्त में उत्पन्न हुए जिन्होंने पापियों का नाश किया। चौहानों की क्या ताकत है जो मुझसे मुकाबला कर सके? मैं तीर्थ की भेंट बंद करवाने ही आया हूँ और बंद करवा कर ही मानूंगा। पृथ्वीराज चौहान ने अपने सरदारों को आदेश दिया कि इस मलखान को जान से मार दो। पहले तोपें चली, फिर बंदूकें और तीर भी सनसनाए, फिर सांग भी चली, परंतु कोई पीछे न हटा। अंत में तलवारें खनकने लगी। मानाशाही सुरही और बृहदवान का तेगा तेजी से चल रहे थे। एक को मारे तो दो मर जाते थे और तीसरा डर से सांस छोड़ देता था। हालत यह हो गई कि तीर्थ में कहीं पानी बह रहा था तो कहीं खून की धार बह रही थी। पृथ्वीराज ने अपने सरदारों को ताना मारा, अरे तुम इतने होकर अकेले मलखान को काबू में नहीं कर पा रहे हो। ताना सुनकर धीर सिंह आगे बढ़कर मलखान से भिड़ गया। उसने कहा, धीर सिंह को तुम जानता नहीं, मैं मुगल पठानों को, गजनी के खानों को और विलायत के जवानों को भी अपना लोहा मनवा चुका हूँ। तुम भी भेंट देकर अपनी जान बचाकर भाग जा, वरना पछताएगा। मलखान ने कहा, इतना अभिमान मत कर, अभी पता चल जाएगा कि किसकी धार तेज है। तब धीर सिंह ने भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। उसने तीर चलाया, भाला मारा, तलवार के वार किए, पर मलखान ने सब बार बचा लिए। फिर पृथ्वीराज ने सभी सरदारों से कहा कि क्या तुम सब मिलकर एक मलखान को काबू नहीं कर सकते? इतनी बात सुनकर सब सरदार मलखे की ओर बढ़ते हुए मार काट मचाने लगे। धीर सिंह का हाथी बिचल गया। वह सूंड घुमाकर भी सैनिकों को गिरा रहा था और पैरों से भी उन्हें रौंद रहा था। इधर मलखान का घोड़ा भी चारों टापों से वार करता और मुंह से भी मार करता। मलखान की तलवार तो लगातार चल रही थी। सब सरदार और निकट आ गई। सभी के वार अकेले मलखान पर हो रहे थे, पर वह भी अद्भुत वीर था। किसी के भी वार को आसानी से बचा जाता। सभी का कुछ न कुछ अंग कटा, सब घायल हुए, परंतु मलखान का बाल बांका न हुआ। धीर सिंह की सुरोही की मूठ हाथ में रह गई। सुरोही टूट कर गिर गई। अब वह असहाय रह गया। उसे लगा अब अगर मलखान ने वार कर दिया तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए वह हौंदे पर खड़ा हो गया। उसने सांग उठाकर फेंकी और मलखान की घोड़ी आसमान में उड़ गई। कबूतरी सचमुच कबूतरी थी। मलखान अपने लश्कर में जा पहुंचा। उसने अपने सब साथियों को आखिरी लड़ाई के लिए ललकारा। इधर धीर सिंह ने पृथ्वीराज से कहा, राजन, मलखान को हराने में शायद हमारे सारे सैनिक समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है कि सरदार भी एक आधा ही बचे। मलखान अनोखा वीर है और उसकी घोड़ी तो पशु नहीं पक्षी है, उड़कर बचा ले जाती है। मेरा विचार है कि सभी राजाओं को सूचित कर दो कि भेंट कर दिए बिना स्नान कर सकते हैं। और सरदारों ने भी धीर सिंह की बात को पानी दिया। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने कहा, चौड़ा राय मलखान से जाकर कह दो कि अब कोई किसी से कर नहीं लिया जाएगा। मनोकामना तीर्थ पर कोई भी राजा स्नान कर सकता है। युद्ध बंद कर दो। चौड़ा राय मलखान के पास पहुंचा, युद्ध बंद करने को कहा। मलखान बोला, चौहान के ऐलान पर कोई भरोसा नहीं। यदि यह ऐलान सच्चा है तो पृथ्वीराज अपने हाथ से लिखकर मोहर लगाकर सभी राजाओं को संदेश भेजें। यह भी लिखें कि मलखान ने यह बंद करवाया है। चौड़ा राय ने पृथ्वीराज की पूरी बात कह सुनाई। फिर पृथ्वीराज ने ऐसे पत्र लिखकर मोहर लगाकर सबको भेज दिए। वैसा ही पत्र मलखान के पास भी भिजवा दिया। देवी जी के वरदान से मनोकामना मंदिर तीर्थ पर मनोकामना पूर्ण करके मलखान सिरसा वापस लौट गया। दिल्ली की फौजों के साथ पृथ्वीराज चौहान भी दिल्ली लौट गया। तो दोस्तों, आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी के बारे में आप अपने विचार जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।